के रिप्रोडक्शन पे। तो जैसे एकदम क्लीन और क्लियर वेदर होता है तब क्वीन बी रेडी होती है। क्वीन बी का काम होता है अंडे देना, जैसे कि पता है। तो 2500 जितने अंडे एक दिन में। तो अब पहले वो अपने बी हाइव से बाहर निकलेगी और दूसरे बी हाइव के मेल ड्रोन्स, वो ये लोग सेम में रिप्रोडक्शन नहीं करते। हमेशा एक क्वीन बी दूसरे छत्ते के मेल्स के साथ मीटिंग करते हैं और यहाँ के मेल ड्रोन्स हमेशा दूसरे छत्ते के क्वीन बी के साथ मीटिंग करते हैं। तो पहले तो बी निकलेगी और फेरोमोन्स या हॉर्मोन्स सिक्रीट करेंगे कुछ, जिसके साथ मेल ड्रोन्स अट्रैक्ट होंगे। फिर जैसे ही वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्वीन भी बहुत फास्ट भागती है ताकि अब उसके पास सबसे हेल्दी, फिट और फास्ट ड्रोन पहुंच सके। तो जैसे ही फिट फास्ट ड्रोन उस तक पहुंचता है तो अब मेटिंग शुरू होती है और ये मिड एयर मेटिंग होती है, मतलब हवा के बीच में, और इसको बोलते हैं नप्शियल फ्लाइट। ये मीटिंग के अंदर जो मेल ड्रोन भी होता है मतलब, तो वो अपना एंडोफैलस क्वीन बी के अंदर डालेगा, उसका एंडोफैलस डिटैच होगा उसकी बॉडी से और तभी के तभी उसका एब्डोमेन यानी बीच का पोर्शन पूरा फट जाएगा और वो मेल ड्रोन वहीं पे मर जाएगा। मतलब मीटिंग करते ही मेल ड्रोन्स की डेथ हो जाती है। तो इसलिए उनकी लाइफ स्पैन वैसे ही बहुत छोटी होती है, जैसे कि हमने देखा था 57 डेज़ की, क्योंकि वो वैसे भी बहुत जल्दी मर जाते हैं। और अब क्वीन भी वापस चली जाएगी छत्ते में। और अगर बाय चांस वो मेल ड्रोन बच गया तो उसको छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके पास एंडोफैलस नहीं है। अब क्वीन भी जाएगी अपने छत्ते में। जो अंडे मेल्स की वजह से फर्टिलाइज हो चुके हैं वो अंडे कन्वर्ट होंगे फीमेल बीज में, मतलब वो बच्चे होंगे फीमेल, और जो फर्टिलाइज नहीं हुए हैं वो सब होंगे मेल। तो इस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए अगर जब खाने की कमी पड़ जाती है तो ये लोग मेल्स को निकाल देते हैं, क्योंकि मेल्स क्वीन भी खुद भी पैदा कर सकती है बिना मेल्स की हेल्प से, और जो फीमेल होती है उनके लिए क्वीन बीज को मेल की हेल्प चाहिए होती है। अब जैसे ही बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे अंडे, तो उसमें से कोई भी एक रैंडम अंडा चूज़ किया जाता है फीमेल का कि ये होगी नेक्स्ट क्वीन बी। अब इस क्वीन बी को रॉयल जेली खिलाई जाती है, बाकी सबको पोलन या पोलन ब्रेड, बी ब्रेड, वो सब खिलाया जाता है। पोलन ग्रेन्स यानी वो फूल पे छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, वो खिलाया जाता है। लेकिन रॉयल जेली होती है सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी के लिए, इसलिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग होकर 3 से 5 साल जीती है। और दूसरी बात है, जैसे वो बड़ी होने लगेगी तो वो कुछ फेरोमोन्स सिक्रीट करेगी। इससे क्या होगा ना, सिर्फ वो बच्चे पैदा कर सकती है और बाकी सारी जो बीज होती हैं वो वर्कर बीज बन जाती है और वो सब स्टेराइल हो जाते हैं। तो क्वीन बी पैदा होते ही, अंडे से निकलते ही फेरोमोन सिक्रीट करती है रॉयल जेली खाते खाते, ताकि दूसरी जो भी लड़कियां हैं पूरे बी हाइव में वो बच्चे पैदा ना कर सके, और मीटिंग और बच्चे पैदा करने का हक सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी को हो। हेलो एवरीवन, मैं ये बात सेकंड बार रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पहले वाली रिकॉर्डिंग तो डिलीट हो गई गलती से, पर ये पार्ट इतना इम्पॉर्टेंट है। और मेन बात ये है कि पिछले 15 सालों में ही 90% बीज ने अपना घर छोड़ दिया, बी हाइव छोड़ गए, गायब हो गए और बी हाइव बनाना ही छोड़ दिया। तो इसका मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरे रीजंस भी है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़, हर्बिसाइड्स का इतना सारा यूज़। तो बीज की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रही है और इस सब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और बीज इनडायरेक्टली ह्यूमन इकोलॉजी को, पूरा ह्यूमन इकोनॉमी को भी बहुत अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बीज की वजह से ही पोलन डिस्प्लेसमेंट होता है और न्यू फ्लावर्स उगते हैं। अगर हम सब चाहते हैं कि बीज वापस आएँ तो हम लोगों को और ब्राइट कलर फ्लावर्स उगाने चाहिए, और जितना हो सके हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ कम करना चाहिए। और ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो चीज़ों का भी यूज़ एकदम मिनिमल कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच।